बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, गुजरात सरकार के फैसले को पलटा, फिर जेल जाएंगे दोषी। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित पक्ष की याचिका को सुनवाई योग्य माना, कहा महिला सम्मान की हकदार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपराध रोकने के लिए सजा दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी 11 दोषियों को 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया। बिल्किस बानो गैंगरेप केस में 11 दोषियों को मिली थी आजीवन कारावास की सजा। गुजरात सरकार की रिहाई के फैसले पर पीड़ित पक्ष ने उठाए थे सवाल। प्रधानमंत्री मोदी आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का करेंगे उद्घाटन। गुजरात के गांधीनगर में 10 से 12 जनवरी तक चलेगा वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन। गेटवे टू द फ्यूचर है सम्मेलन की थीम। सम्मेलन में 34 भागीदारी देश और 16 भागीदार संगठन हिस्सा लेंगे। ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक परिवहन आदि पर मंथन होगा। प्रधानमंत्री मोदी इंटरनेशनल कंपनियों के सीईओ के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। निवेश को लेकर होगी चर्चा। देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री मोदी ने किया संवाद। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी करने वाली मालदीव की मंत्री मरियम शिवना सस्पेंड, कुल 3 मंत्रियों पर घिरी गाज। मालदीव की महिला मंत्री मरियम शिवना ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर सोशल मीडिया पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। मालदीव मामले में बांग्लादेश के गृह मंत्री बोले, भारत हमारा अच्छा पड़ोसी, बांग्लादेश का हमेशा मददगार रहा है भारत। प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी मामले पर एक्टर अक्षय कुमार और बिंदु दारा सिंह ने ट्वीट किया। सेलेब्स ने की टिप्पणी करने वाले मालदीव के नेताओं की निंदा की। प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित टिप्पणी के बाद मालदीव को झटका। ट्रैवल एजेंसी इजी माई ट्रिप ने रोकी मालदीव की बुकिंग। निलंबन के बाद मालदीव के मंत्री महजूम मजीद ने एक्स अकाउंट को डीएक्टिवेट किया। पीएम मोदी पर टिप्पणी के बाद एक्शन में भारत सरकार। मालदीव के हाई कमिश्नर को तलब किया। इब्राहिम शाहिब सुबह साउथ ब्लॉक स्थित विदेश मंत्रालय पहुंचे। भारत के साथ बिगड़ते रिश्तों के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू आज से चीन की यात्रा पर। दर्जन भर समझौते होने की उम्मीद। प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद दुनिया भर में सर्च किया जा रहा लक्षद्वीप, टूटा 20 साल का रिकॉर्ड। राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने पुलिस वैन से पहुंचे आप नेता संजय सिंह। राउज रेवेन्यू कोर्ट ने खुद जाकर नॉमिनेशन पेपर भरने की छूट दी थी। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने मंदिरों पर उठाए सवाल। कहा चोट लगी तो कहां जाएंगे, मंदिर या अस्पताल? पढ़ाई के लिए स्कूल जाएंगे या मंदिर? चंद्रशेखर ने कहा फतेह बहादुर ने दोहराई थी सावित्रीबाई फुले की बात। अब एकलव्य का बेटा अंगूठा दान नहीं करेगा, अंगूठा लेगा। शहीद जगदेव प्रसाद का बेटा अब आहुति नहीं देगा। से खबरदार, एकलव्य का बेटा अंगूठा दान नहीं देगा, जवाब देगा। शहीद जगदेव प्रसाद का बेटा अब अपना आहुति नहीं देगा, आहुति लेना जानता है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा राम हर जगह व्याप्त है, षड्यंत्रकारी एक निश्चित स्थान में उनका वास बताकर अपनी जेबें भरने का काम करते हैं। जो स्थलें निर्धारित की गई है निश्चित तौर पर वो शोषण का स्थल बनाया है और चंद समाज के ऐसे षड्यंत्रकारियों के जेबी भरने का जो जगह है, तो जब हर जगह ईश्वर प्रभु परमात्मा खुदा है तो भाई ढूंढने कहाँ जाएंगे। आरजेडी विधायक अजय यादव का विवादित बयान। कहा अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए भीड़ जुटाकर बीजेपी करा सकती है ब्लास्ट, बाद में मुसलमानों का बता सकती है हाथ। डर है कि अयोध्या में जितना भीड़ जमा कर रहे हैं अपने ही लोग से कहीं ब्लास्ट करवा देंगे, बोलेंगे कि तो पाकिस्तान वाला आतंकवादी कर दिया। मुसलमान लोग का सब देन है। अजय यादव ने कहा जनता के टैक्स के पैसे हो रहा राम मंदिर निर्माण। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी ऐसा प्रदर्शित कर रहे हैं जैसे मंदिर निर्माण उनके निजी पैसे से किया जा रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को सताया समाजवादी पार्टी का खौफ। गेस्ट हाउस कांड जैसी दहशत से भरी मायावती ने योगी सरकार से मांगी सुरक्षा। मायावती ने एक्स पर लिखा दलित विरोधी ताकतों से सख्ती से निपटे सरकार। बीएसपी दफ्तर पर हमले की जताई आशंका। कहा ज्यादातर बैठकें पार्टी दफ्तर के बजाय घर में करने को हूं मजबूर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने शेयर किया एक और राम भजन। विकास और महेश कुकरेजा के भजन की तारीफ की।
सोशल मीडिया एक्स पर राम भजन शेयर करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा, अयोध्या के साथ देश भर में आज हर ओर प्रभु श्री राम के स्वागत में मंगलगान हो रहा है। प्रधानमंत्री ने लिखा, रामलला की भक्ति से ओतप्रोत विकास जी और महेश कुकरेजा जी के राम भजन को आप भी जरूर सुनिए। पुनौरा धाम के महंत ने किया ऐलान, सीतामढ़ी से 1151 भार मिट्टी और जल लेकर अयोध्या जाएंगे संतों की टोली। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पुलिस ने अयोध्या के व्यापारियों के साथ बैठक की, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के केवल 14 दिन बाकी, रामलला के स्वागत में जगह जगह लाइटिंग। अयोध्या के सूर्यकुंड में लेजर शो के साथ की गई आरती, दिखा अद्भुत नजारा। प्राण प्रतिष्ठा उत्सव से पहले लेजर और लाइटिंग शो ने बढ़ाया शहर का आकर्षण, राममय हुआ माहौल। लेजर शो और आरती को देखने के लिए बड़ी संख्या में उमड़े लोग। शो में भगवान श्री राम के जीवन का वर्णन किया गया। लेजर शो को देखकर भाव विभोर हुए लोग। लाइट एंड म्यूजिक शो की सभी ने तारीफ की। सामने आया अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का पूरा प्लान। शुभ मुहूर्त के अलावा प्रधानमंत्री करेंगे 2 घंटे श्री राम की पूजा, बाद में होगा पीएम का संबोधन। अयोध्या की सड़कों पर भगवान हनुमान बनकर घूमते नजर आ रहे। कानपुर के रहने वाले राम भक्त लोगों को आशीर्वाद दे रहे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए मेवाड़ से आया जल कलश भगवान राम को समर्पित किया गया। अयोध्या में नेपाल से आए 21,000 साधु संतों के लिए बन रहा भव्य पूजा स्थल। पूजा स्थल बनने की कुछ तस्वीरें सामने आई। अकोला में निकाली गई अक्षत कलश यात्रा। 22 जनवरी को लोगों से अपने घरों में विशेष पूजा करने का अनुरोध किया गया। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर करौली में ऐतिहासिक भव्य कलश यात्रा का आयोजन। कलश यात्रा में उमड़ा महिलाओं का सैलाब। करौली में कलश यात्रा में निकाली गई भव्य झांकियां। चारों ओर गूंजे जय श्री राम के उद्घोष। श्री राम के लिए सोने की चरण पादुका लेकर हैदराबाद से अयोध्या के लिए निकले चल्ला श्रीनिवास शास्त्री। 1 किलो सोने 7 किलो चांदी से बनाई चरण पादुका। मुंबई से अयोध्या की यात्रा पर पैदल निकली महिला राम भक्त शबनम। भोपाल तक की यात्रा पूरी की। दरभंगा पहुंची लवकुश रथ यात्रा। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए लोगों को निमंत्रण देने निकली है रथ यात्रा। कोहरे और ठंड पर भारी जवानों का जोश। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड की जमकर तैयारी हो रही। कोहरे के बीच कर्तव्य पथ पर परेड की रिहर्सल। देशभक्ति गीतों की धुनों पर कदम ताल। कोटा मंडल में बिना टिकट यात्रा करने वाले रेल यात्रियों से दिसंबर महीने में हुई 3 करोड़ की वसूली। अप्रैल से दिसंबर तक 9 महीने में 21 करोड़ 5 लाख रुपए जुर्माने भी वसूल किए गए। गुजरात सरकार की शानदार पहल। जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 32 कैदियों को रिहा किया गया। बेंगलुरु में नशे के खिलाफ से नो टू ड्रग्स फुटपाथ अभियान। पुलिस ने ड्रग्स के खिलाफ लोगों से अपील की। दिल्ली में आज भी कड़ाके की ठंड। दोपहर में दिखा कोहरे का असर। अयोध्या में भी कपकपाती ठंड। कई इलाकों में दिखा घना कोहरा। बिहार की राजधानी पटना में कोहरे और ठंड का असर। लोगों की परेशानी बढ़ी। भोपाल में सोमवार को ठंड से मामूली राहत। कोहरा भी रविवार के मुकाबले कम। मौसम विभाग के मुताबिक 14 जनवरी तक ठंड का असर जारी रहेगा। पंजाब भी कोहरे और ठंड की चपेट में। अमृतसर में कोहरे की वजह से धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। कानपुर में ठंड और कोहरे की दोहरी मार। दिन में भी गाड़ी की हेडलाइट जलाकर वाहन चलाते दिखे लोग। मुरादाबाद में कोहरे और ठंड का असर। लोग अलाव का सहारा ले रहे। तमिलनाडु में लगातार भारी बारिश के कारण स्कूलों और कॉलेजों की छुट्टी की घोषणा। कई जगहों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। तमिलनाडु के नागापट्टिनम में भारी बारिश। तड़के बनी सैलाब। तमिलनाडु के विल्लुपुरम में भी जगह जगह बारिश। लोगों को करना पड़ रहा परेशानी का सामना।
यूपी के लिए मौसम विभाग का अनुमान, मंगलवार को घने कोहरे के साथ कई जिलों में बारिश के आसार। मेरठ में सर्दी और कोहरे का डबल अटैक, ठंड से बचने के लिए अलाव तापते नजर आए लोग। जयपुर में सर्द हवाओं से ठंड बढ़ी, कई इलाकों में कोहरे का असर दिखा। सीकर में कड़ाके की सर्दी का सितम जारी, न्यूनतम तापमान में दर्ज की गई गिरावट। श्रीनगर में सर्दी का सितम, ठंड की वजह से जमने लगा डल लेक का पानी। मुंबई एटीएस को सफलता मिली, डकैती की योजना बनाते 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया, हथियार बरामद। हरिद्वार में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, 1 किलो भांग के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुरादाबाद में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, व्यवसायी से ठगी करने वाले 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। हरदोई में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 के नामी बदमाश को गोली लगी, गिरफ्तार किया गया। केरल के कोची में एयरपोर्ट पर मिला गोल्ड, मस्कट से कोची आई यात्री के पास से पुलिस ने जब्त किया सोना। बांग्लादेश में फिर शेख हसीना की सरकार, लगातार चौथी बार मिली जीत। जीत से उत्साहित दिखे अवामी लीग के कार्यकर्ता, 5वीं बार शेख हसीना बनेगी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। शेख हसीना ने गोपालगंज 3 सीट से लगातार 8वीं बार दर्ज की जीत, निजाम उद्दीन लश्कर को हराया। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को 2/3 सीटें मिली। रविवार को आम चुनाव के लिए डाले गए थे वोट, विपक्ष ने चुनाव का किया था बायकॉट। चुनावी नतीजों को लेकर अवामी लीग का बयान, कहा बांग्लादेश की जनता ने बीएनपी और जमात इस्लामी के चुनावी बायकॉट को नकारा। म्यांमार की सेना ने अपने ही लोगों पर गिराए बम, भारतीय सीमा के पास कानन गांव में हुई बमबारी में 9 बच्चों समेत 17 लोगों की मौत हो गई, 20 से ज्यादा घायल हुए। अमेरिका में शटडाउन का खतरा टला, सरकारी खर्च की मंजूरी के लिए सांसदों के बीच बनी सहमति, $1.6 ट्रिलियन खर्च करने की इजाजत देने वाले समझौते पर हुए सहमत। अमेरिका के पूर्वी तट पर शीतकालीन तूफान ने दस्तक दी, घर, गाड़ियों और सड़कों पर बिछी बर्फ की मोटी चादर। वेदर सर्विस ने लोगों को घरों में रहने की सलाह दी। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने मांसपेशी में खिंचाव की वजह से ऑस्ट्रेलियाई ओपन से अपना नाम लिया वापस। टूर्नामेंट शुरू होने के कुछ घंटे पहले किया खेल से हटने का ऐलान। गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 में ओपनहाइमर फिल्म का जलवा, 5 खिताब की अपने नाम। कैलिफोर्निया में आयोजित समारोह में लगा हॉलीवुड सितारों का मेला। मध्य वर्ग को लुभाने के लिए और नई टैक्स रिजीम को लोकप्रिय बनाने के लिए टैक्स छूट का तोहफा दे सकती है सरकार। अंतरिम बजट में टैक्स छूट की सीमा को 7 से बढ़ाकर 7.5 लाख करने पर विचार। लागत में कंट्रोल के लिए हायरिंग पर रोक लगाने के बाद अब फ्लिपकार्ट ने छटनी शुरू की। मार्च अप्रैल तक 5 से 7% कर्मचारियों को नौकरी से हटाएगी ई कॉमर्स कंपनी। ओला इलेक्ट्रिक ने 25,000 नौकरियां देने का ऐलान किया। कंपनी के सीईओ भावेश अग्रवाल ने कहा 2,000 एकड़ की मेगा फैक्ट्री ईवी की ग्लोबल सेंटर बनेगी। दोपहिया और तिपहिया के दमदार प्रदर्शन की वजह से दिसंबर में वाहनों की रिटेल बिक्री में 21% का उछाल आया। बीते महीने कारों की रिटेल बिक्री महज 3% बढ़ी। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा, एलन मस्क ने स्पेसएक्स इवेंट में एलएसडी और कोकीन का इस्तेमाल किया था। मस्क पर इवेंट में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप। 1 दशक में पहली बार दिल्ली एनसीआर में बिना बिके घरों की संख्या 1 लाख के नीचे लुढ़की, करीब 95,000 पर आया अनसोल्ड इन्वेंट्री का आंकड़ा। एयरपोर्ट बिजनेस को ग्लोबल बनाने के लिए अडानी ग्रुप ने कमर कसी। सुदूर पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में एयरपोर्ट निर्माण से होगी शुरुआत। 2023 में टाटा, अंबानी और अडानी मार्केट कैप में टॉप 3 ग्रुप रहे। मुरुगप्पा ग्रुप के मार्केट कैप में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी होने से समूह पहली बार टॉप 10 में शामिल हुआ। 2023-24 में एफपीआईज का भारत में निवेश ऑल टाइम हाई पर पहुंचने का अनुमान। एनएसडीएल के मुताबिक 2014-15 के 2.77 लाख करोड़ के मुकाबले अभी तक कुल 2.68 लाख करोड़ का निवेश हुआ। दिसंबर में 1500 बिजनेसेस को 1.45
लाख करोड़ के जीएसटी नोटिस भेजे गए। 2017-18 की देनदारी से जुड़ी इस रकम में पेनाल्टी और इंटरेस्ट भी जोड़ा गया।